वेलकम बैक होमीज, इट्स योर बॉय शैडो सेंसे जो आज लाया है लुकिज्म का चैप्टर नंबर 2। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह डैनियल को बहुत ज़्यादा बुली किया गया था, जिसकी वजह से वो स्कूल छोड़ने पर आ चुका था। और फिर हमने एंड पे देखा था कि किस तरह उसकी मोम आ गई थी और कहानी और ज़्यादा मज़ेदार हो गई थी। तो बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं और देखते हैं आगे की कहानी। कहानी के शुरू में हमें वही स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल की मोम कहती हैं कि डैनियल, क्या तुम ठीक हो। उसके बाद डैनियल कहता है कि मोम, और वो मन में सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और डैनियल की मोम लोगन को कहती हैं कि बदमाश, तुम मेरे डैनियल को क्यों मार रहे थे। फिर वो डैनियल के पास जाती हैं और कहती हैं कि डैनियल, तुम्हारे मुंह पे तो मार्क्स पड़ गए हैं। और डैनियल मन में कहता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। फिर हमें कुछ लड़कियाँ दिखाई जाती हैं जो कहती हैं कि ये क्या हो रहा है। और दूसरी लड़की बोलती है शायद ये इसकी मोम है, और तीसरी लड़की उसका मजाक उड़ाती है। फिर लोगन डैनियल की मोम को कहता है कि मैम, हम तो बस खेल रहे थे। जिस पे डैनियल की मोम कहते हैं खेल, क्या तुम किसी को थप्पड़ मारने को खेल कहते हो तुम बदतमीज लड़के। जिस पे डैनियल उसको रोक रहा होता है। अभी डैनियल शर्मिंदा हो ही रहा होता है कि पीछे कुछ लड़कियां कहती हैं कि क्या हमें इस सिचुएशन को फेसबुक पर डालना चाहिए। जिस पे डैनियल और भी ज़्यादा शर्मिंदा होता है और डैनियल की मोम लोगन को पीटते हुए कहती हैं कि चलो होमरूम टीचर के पास और अपना नाम बताओ, तुमने डैनियल को हाथ ही क्यों लगाया। पीछे डैनियल उनको रोक रहा होता है। फिर डैनियल ज़ोर से कहता है कि मोम रुकिए, आप मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करवा रही हैं। और बहुत ज़्यादा अपनी मोम पे चिल्लाता है, जिस पे उसकी मोम बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। और फिर डैनियल के मन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ें मम्मा को कहा था। डैनियल फिर लोगों से माफ़ी मांगता है और उसके मन की आवाज़ आती है जो कहती है कि मैंने अपने दुश्मन का साथ दिया। फिर वो अपनी मोम को कहता है कि यहाँ से आप चली जाओ। डैनियल कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ। फिर वो रात का सीन दिखाया जाता है और उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल खड़ा होकर कहता है कि लाइट्स अभी ऑन है। फिर वो कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता लेकिन मुझे भूख लगी हुई है। फिर वो बिल्स की तरफ देखते हुए कहता है कि बिल्स को दोबारा लटका दिया गया है लेकिन मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगा। मोम ने सेव किए थे ग्लासेस के लिए पैसे। फिर वो अंदर घुसते हुए कहता है कि मैं आराम से अंदर घुसूंगा और अपने कमरे में जाकर कुछ खा लूँगा। जैसे ही वो अंदर घुसता है तो साथ ही उसकी मोम कहते हैं कि तुम घर आ गए। जिस पे डैनियल जवाब देता है कि मोम, क्या आपने खाना खा लिया हुआ है। इस पे डैनियल की मोम बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है कि हमें बात करनी है। जिस पे डैनियल को लगता है कि उसकी शाम बताने वाली है। डैनियल मन में कहता है कि अब यहाँ पर और क्या कहने को बाकी है। फिर उसकी डैनियल की मोम कहती है कि डैनियल, और फिर वो कहती हैं कि ट्रांसफ़र कर दो। और डैनियल इस पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और फिर डैनियल की मोम कहती हैं कि वैसे मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल नहीं रख सकी और मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आ सकती काम की वजह से। इस पर डैनियल बहुत ज़्यादा हैरान होता है और फिर वो कहती हैं कि वैसे भी तुम अपना ख्याल रख ही सकते हो, है ना। तो डैनियल अपने मन में कहता है कि एकदम से क्यों। और फिर डैनियल की मोम की आवाज़ आती है जो कहती हैं कि वैसे ही पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, दोस्तों की कौन परवाह करता है ना। जिस पर डैनियल कहता है वो जानती थी, मतलब वो अपने मन में ही कहता है तो वो सारा कुछ जानती थी लेकिन वो ऐसा लगाती है कि उनको नहीं पता। फिर डैनियल की मोम कहती है कि मैं तुम्हारे एक्सपेंसेस का ख्याल रखूँगी, बस मेरे पर भरोसा रखो और जाओ। ये सुनकर डैनियल बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ रोना शुरू हो जाता है और उसके मन में बहुत ज़्यादा सवाल आ जाते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। डैनियल कहता है कि लेकिन मोम तो अकेली रह जाएंगी, लेकिन एक्सपेंसेस का क्या होगा। और इसी तरह उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचें चल रही होती हैं। जिस पे डैनियल बहुत ज़्यादा रोना शुरू होता है। उसके मन की बात आती है कि मैं बहुत ज़्यादा रोना शुरू हूँ। और फिर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर वो रोते हुए कहता है कि मोम, मेरी क्लासेस के लिए सॉरी। और उस पर डैनियल की मोम कहती हैं कि कोई बात नहीं मेरे बेटे। और उसके बाद डैनियल के मन की बात हमें सुनाई देती है जो कहती है कि मुझे भागने से सबसे ज़्यादा नफरत है और अपनी मोम के बर्डन को भी इग्नोर करने से। फिर डैनियल अपनी मोम को कहता है कि आपको मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वैसे ही सारा कुछ साफ़ कर दिया हुआ है और मैं वहाँ पर बहुत अच्छा खाऊंगा और पढ़ूंगा और मैं वहाँ पर अकेला आराम से गुजार दूँगा, आप टेंशन ना लें, जा रहा हूँ, थैंक्स। और फिर वो बस पे चढ़ते हुए कहता है कि मैं मोम ऊपर चढ़ रहा हूँ बस के, आप टेंशन ना लें, मैं आपको कॉल करूँगा। फिर वो ऊपर चढ़ के बस में बैठ के कहता है कि एक लो लेवल वोकेशनल स्कूल है लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ से तो बेहतर ही है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि अब मैं एक नए सिरे से शुरू करूँगा और मैं बहुत ज़्यादा दोस्त बनाऊंगा इस बार। और फिर उसके मन की बात आती है कि वो कहती है कि मैं अपनी मुसीबतों से लड़ने के बजाय भागा। और फिर वो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये माउंटेन्स पे चढ़ने से, तो ये है। और फिर वो अपने घर की तरफ देख के कहता है कि कोई बात नहीं, ये छोटी झोंपड़ी भी मुझे अच्छी लग रही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, स्वीट फ्रीडम। और फिर वो अपनी नेबर को कहता है हेलो नेबर लेडी, ऊपर पहाड़ी रास्ता अच्छा है और यहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं है और मुझे कल किसी से डरना भी नहीं होगा। अब मैं रिबॉर्न हूँगा
एक लाड़वा की तरह जो 7 साल लगाता है किकाडा बनने में। अब मेरी बारी है किकाडा बनने की। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल कहता है कि अब मैं बदलूँगा। फिर वो एक हेयर सैलून में जाता है जहाँ पर एक लड़का उसको कहता है वेलकम, और वो पूछता है कि आप कैसी कटिंग करवाना चाहते हैं। इस पर डैनियल कहता है कि मैं कटिंग करवाने आया हूँ और मुझे कोई अच्छी सी कटिंग चाहिए। जिस पे वो लड़का उसको कॉर्नर वाइज सीट देता है और वो पूछता है कि क्या आपको टू ब्लॉक स्टाइल दिखा दूँ। जिस पे वो पूछता है कि वो क्या होता है, और उसमें वो बताता है कि वो साइडों से पूरे बाल काट देगा और ऊपर से लंबे रहने देगा। ये सुन के वो डैनियल थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन वो कहता है ठीक है। जिस पे वो लड़का कहता है कि सेलिब्रिटीज भी कटवाते हैं, तो डैनियल सुन के खुश हो जाता है और कहता है ठीक है। और वो लड़का दिमाग में सोचता है कि इसको तो लंबे बाल रखने की आदत है, लेकिन कहता है कोई बात नहीं, अब मैं अपना बेस्ट दूंगा। और वो फिर कहता है कि आप सर अपने चश्मे को उतार दीजिए, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करें जिसकी वजह से आप अच्छे लगेंगे। फिर वो कहता है कि पूरा हो गया, और फिर सारे उसको देख के हैरान हो रहे होते हैं। और डैनियल भी अपने आप को शीशे में देख रहा होता है और कहता है मुझे चश्मे के बगैर सही तरह नज़र नहीं आ रहा। और फिर वो लड़का पूछता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है, आप मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर वो लड़का डैनियल से कहता है कि आपको शुरू में थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा होगा, और डैनियल अपने मन में सोचता है क्या मैं कूल लग रहा हूँ। फिर वो बाहर जाता है और सारे उसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, और डैनियल को लगता है वो सारे उसको देख के जल रहे हैं और उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। फिर वो डैनियल खुशी होकर कहता है कि मेरे बारे में बात करना बंद करो। फिर वो शीशे के अंदर अपने आप को देखता है और कहता है कि मैं वाकई इतना अलग लग रहा हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है मैं ज़्यादा टफ लग रहा हूँ, क्या मुझसे लड़ना चाहोगे। मतलब अपने आप से बातें करना शुरू होता है शीशे के अंदर, और कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। वाह, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी फाइट कर सकता हूँ, आओ आओ मुझसे लड़ो, तुम्हें क्या हो गया है। इस तरह मतलब वो अपने शीशे में बात कर रहा होता है, और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक लड़की होती है जो उसकी तरफ देख के हैरान हो रही होती है। डैनियल उस लड़की को देख के मन में कहता है कि क्या ये डर गई है, मैं तो किकाडा हूँ, मुझे इसको मर्दों की तरह जाने देना चाहिए। और फिर लड़की कहती है क्या ये पागल हो चुका है, और फिर वो अजीब सी स्माइल देता है लड़की को, जिस पे लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और डैनियल अपने मन में सोचता है क्या ये शायर है। उसके बाद कोई लड़का उसको आवाज़ देता है मीरा, और फिर एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुमने ज़्यादा इंतजार किया। जिसमें लड़की कहती है ओ जैक, मतलब लड़की का नाम मीरा और लड़के का नाम जैक होता है। और डैनियल उसको देख के कहता है कि बॉयफ्रेंड है। और वो लड़का मीरा से पूछता है कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो। फिर मीरा जैक को कहती है कि जाने भी दो, और जैक उस पर कहता है कि एक सेकंड रुको, ये तुम्हारी तरफ देख के स्माइल क्यों कर रहा था। और फिर उसके बाद जैक उसको कह ही रहा होता है कि मुझे जाने दो, और डैनियल अपने मन में कहता है कि मैं फिर फंस चुका हूँ। और फिर वो लड़का उससे पूछता है कि तुम कितने साल के हो, और मीरा पीछे उसको कह ही रही होती है कि जाने दो यार। और उस पर डैनियल अपना जवाब देता है और कहता है कि 17 साल का हूँ मैं। जिस पे जैक कहता है कि हमारी ये सेम ही है, और डैनियल अपने मन में बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, और मीरा उसको कह ही रही होती है कि चलो चलें। उसके बाद जैक डैनियल को कहता है कि तुम लकी हो दोस्त, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं भूलूंगा। और मीरा उसको कह रही होती है कि इस तरह पब्लिक में इस तरह नहीं होना चाहिए। और फिर वो डैनियल को इशारे से सॉरी कहती है और चली जाती है, जिस पर डैनियल को राहत का सांस आता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं बच गया। और फिर वो कहता है कि सिंपैथी हमेशा लड़कियों की तरफ से ही मिलती है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि रुको, मैं तो यहाँ पर नया इंसान हूँ। और फिर वो घबरा जाता है और कहता है कि वो लड़की जो दिखने में जो स्माइल कर रही थी, मुझे लगता है वो मेरे अंदर इंटरेस्टेड थी, और वो लड़का बस टफ होने की एक्टिंग कर रहा था उसके सामने। तो वो ये सोच के बेवकूफ़ी वाला काम करता है और कहता है कि मैं अब उनके पास जाऊँगा दोबारा। और फिर वो जाता है, पूरी जगह पे उनको ढूंढते हुए उनके पास चला जाता है और उनको कहता है कि मुझे लगता है हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो उसके बाद वो कूल दिखने के लिए कहता है कि क्या हम लोग तीनों कॉफ़ी पीने चलें। जिस पे जैक उसको देख के कहता है क्या हम। और फिर वो कहता है हाँ। और पीछे मीरा उस जैक को रोक ही रही होती है, और जैक मीरा को कहता है कि मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। और फिर वो कहता है क्या बस हम तीनों। जिस पे डैनियल अपने मन में कहता है ये तो बहुत बड़ा है। और फिर एकदम से डैनियल का विजन ब्लर हो जाता है, और फिर दिखाया जाता है कि डैनियल को यहाँ पर भी दोबारा से अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मार पड़ रही है, और फिर उसको मुक्के मारे जा रहे होते हैं। और फिर वो कहता है फिर जैक डैनियल को कहता है कि मैं तुम्हें कहा था कि अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। और पीछे मीरा उसको रोक ही रही होती है, और पीछे लोग इतने ज़्यादा जमा होते हैं, और वो फिर डैनियल के बाल पकड़ता है और उसको फिर मारना शुरू हो जाता है मुक्के पे मुक्के। और डैनियल इस तरह बहुत ज़्यादा डर जाता है और लोग उसकी वीडियोस बनाने शुरू होते हैं। और फिर डैनियल अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डरावनी बात है, मुझे लगता है कि ये सारे मेरी वीडियो बना रहे हैं। और फिर रात का टाइम दिखाया जाता है और डैनियल का घर दिखाया जाता है,
जहाँ पर वो वही वीडियो देख के अपने मन में कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से दोबारा से बुली हो चुका हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। और फिर वो नीचे उसके व्यूज़ देखता है तो व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस पे वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू होता है और वो कहता है कि मैं फिर से अपनी अहमियत को गँवा बैठा हूँ। और फिर वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू होता है और रोते रोते हुए वीडियोज़ को देख रहा होता है और कहता है कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। और फिर वो इस तरह स्क्रॉल करता है थोड़ी देर और उसके बाद फिर सो जाता है। डैनियल उठता है और उसका सर कहीं पर बजता है और फिर वो कहता है कि मुझे बाथरूम के लिए जाना होगा। और फिर बाथरूम जाके वो जाते हुए सोचता है कि शायद मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए हैं। और फिर वो कहता है कि शायद नींद की वजह से मुझे हल्का फील हो रहा है। और फिर उसका सर सीलिंग के साथ बजता है और फिर वो सीलिंग की तरफ देख के कहते हैं कि यार सीलिंग इतने नीचे थी, लगता है मैं यहाँ पर रहने का आदी नहीं हुआ और सिंक भी मुझे नीचे फील हो रहा है। तो कहता है शायद ये मेरी आंखें सूजने की वजह से हो रहा है, मैं देखता हूँ कितनी मेरी आंखें सूजी है। और फिर वो अपनी आंखों की तरफ देखता है और कहता है कि इतनी भी सूजी हुई नहीं है, लेकिन जब वो गौर से देखता है उसको पता चलता है तो कोई और इंसान है। और फिर वो कहता है कि ये मैन तो हर तरफ से परफेक्ट है। और वो इतना शौक हो जाता है कि वो ना हिल पाता है और ना कोई आवाज़ निकाल पाता है। और फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके मुंह से कोई लफ्ज़ ही निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा होता है होप की वजह से और एकदम से नीचे गिर जाता है। और फिर कहता है कि दर्द मुझे महसूस तो हो रहा है, शायद ये कोई सपना है, क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। और फिर वो सोचता है कि वो पुलिस को कॉल करे या अपनी मोम को करे। और फिर वो एक और चीज़ देखता है और ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो खुद को देखता है। और फिर वो कहता है कि ये तो मैं हूँ जो सो रहा है। और इसी तरह हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और अब अगली वीडियो अगले संडे आएगी। और अगर आपको इसके अलावा कोई और मांगा एक्सप्लेन चाहिए तो आप उसका मुझे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।